देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भावेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यात्रीगण ध्यान दें, दिल्ली से बिहार जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस अपने तय समय 11:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने वाली है। ये वो अनाउंसमेंट था जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। दरअसल मैं अपने 2 और दोस्तों के साथ गांव लौट रहा था। हम तीनों बिहार के ही रहने वाले थे, मगर अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे कि मैं जमालपुर रेलवे स्टेशन उतरने वाला था, तो वहीं रोहित मोकामा और हमारा तीसरा दोस्त भागलपुर। चूंकि ट्रेन का वक्त रात के 11:40 का था, तो हम तीनों ने रात का खाना ट्रेन में चढ़ने से पहले ही खा लिया था और अब सिर्फ सोना ही रह गया था। मगर शहरी लाइफ होने के कारण हमें देर रात तक जागने की आदत थी, तो ऐसे में नींद तो आने से रही, जिस वजह से हम तीनों अपने अपने फोन पर मसरूफ हो गए। तो वहीं ट्रेन में अब शांति सी हो गई थी। बहुत से यात्री चादर तान चुके थे, तो कुछ यात्री हमारी ही तरह अपने मोबाइल पर चिपके हुए थे। आखिरकार समय बीता और समय बीतने के साथ साथ आंखें भी पथराने लगी, जिस वजह से कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब देर रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रोहित अभी भी जगा हुआ ही है, साथ ही वो बेहद घबराया हुआ भी लग रहा था। मैंने तुरंत ही उसे आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ, बात क्या है? मगर वो अभी भी डरा हुआ था, जिस वजह से वो कुछ बता नहीं पा रहा था। मैं उसके बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो पता चला कि उसका पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ा हुआ है और उसके दांत भी कटकटाए जा रहे हैं। मैंने किसी तरह उसे शांत करते हुए उसके इतने डरे होने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि कुछ देर पहले ट्रेन एक छोटे से हॉल्ट पर रुकी थी। मुझे उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यूं ही उस हॉल्ट पर टहलने के लिए उतर गया और टहलते टहलते जब मुझे टॉयलेट लगी तो मैं वहीं एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगा। और जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो अचानक से उस पेड़ से एक कटा हुआ हाथ गिरा जो बुरी तरह से खाया हुआ था। और जब मैंने उस पेड़ की ओर देखा तो पाया कि उस पेड़ पर एक लड़की बैठी है जो किसी आदमी का मांस खा रही है। और ये देखते ही मैं चीखता हुआ ट्रेन की ओर भागा और साथ ही वो लड़की भी। मगर मैं किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन भी तभी खुल गई। ये सुनकर जहां मैं हैरान था, तो वहीं इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। खैर उस वक्त मैंने रोहित से और सवाल करना ठीक नहीं समझा और उसे दिलासा देते हुए मैंने कहा, चल अब तो वहां से हम लोग काफी दूर आ गए हैं, अब तो कोई खतरा नहीं है, तो अब इतना मत डर। इस पर वो थरथराते हुए बोला, मगर वो भी ट्रेन में चढ़ गई है और अभी तुम्हारे पीछे बैठी है। ये सुनते ही मेरे तो पसीने छूटने लगे। मैंने डरते डरते अपने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि पीछे कोई भी नहीं है। इस पर मैं लंबी सी सांस लेते हुए बोला, कोई तो नहीं है यार। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पेट में कोई अपना हाथ डालकर घुमा रहा हो। यह देखकर मैं बेहद घबरा गया कि तभी ट्रेन फिर से रुकी। शायद कोई स्टेशन था। ट्रेन के रुकते ही 3 अघोरी बाबा हमारे कोच में चढ़े। उनके चढ़ते ही मैं एक बार फिर नॉर्मल फील करने लगा और रोहित भी अब शांत दिखाई दे रहा था। उन तीनों बाबाओं ने हमारे कुछ कहे बिना ही हमारे माथे पर भस्म लगा दी और बोले, चिंता मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर आगे वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गए और सच में हमें कुछ नहीं हुआ। हम सभी लोग अपने अपने घर पर सही सलामत पहुंचे। बाद में जब हमने उस हॉल्ट का जिक्र किया तो पता चला कि वहां एक औरत की भूखी आत्मा उस पेड़ पर रहती है, जिसे गांव वालों ने तड़पा तड़पा कर मारा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।